मेरे साथ बैठे हुए थे तो याद है मुझे एक कॉल आया था। वो कॉल में उधर से एक सवाल आया कि मुझसे चनमारी रोड में अनिल शाह है, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि रवि, इतना ट्रांसपेरेंसी आप कैसे रख देते हैं? सब नाम ले लेते हैं, सब फोन बता देते हैं। पता करने की चीज। हाँ। अनिल सिंह का फोन आया, चनमारी रोड में, मेरे चचा जैसे, हम बहुत मानते हैं, वो बेटा जैसा। वो हमको फोन करके बोले कि अरे वो आई है, ऑफिस मांगे, हमको नहीं देने का, मैंने क्या करें, हम तुमको वादा किए हैं तो तुमसे बिना पूछे नहीं देंगे, तुम थे बैठे हुए। हम क्या जवाब दिए? दीजिए। तो क्यों, मतलब यही जाने कि प्रेम भाव क्यों? बात समझ। अरे देखो एक बात समझो, किसी को फेयर चांस देना चाहिए ना। कोई तुमको कहेगा कि तुम मेरे पिताजी के बेटे नहीं हो तो तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं। वही हाल है प्रसाद में, बड़े भाई हैं भाई। जिस दिन पिताजी तुमको एफिडेविट दे के बोले, भाजपा के लैंग्वेज में एफिडेविट दे देंगे कि तुमको निकाल दिए, उस दिन से बोलोगे ठीक है भाई हम नहीं है बेटा आपके। जब हमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, जब हमको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जब हमको जनस्वराज से बेइज्जत कर दिया जाएगा, तब मानेगा ना रवि नारायण। तब किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं, अकेले काफी है। प्रशांत भैया का आशीर्वाद सही रहेगा। अरे मेरे द्रोणाचार्य तो प्रशांत किशोर हैं। विधायक जो है मेरा, वो कौन से मंत्रालय का है? पथ निर्माण। ठीक। धसा कहाँ? पथ निर्माण का सड़क। कब धसा? चुनाव के समय। एक जगह नहीं धसा, दो जगह। बिल्कुल याद है, सबको याद है। 2 दिन के गैप में धसा। पहले धसा करबी गैया के नीचे। अगर उसको इमरजेंसी में अगर थोड़ा सा और अगर उस दिन होता और दिन में वो धसता और ट्रैफिक आगे गुजर रही होती तो तुमको लिख के देते हैं 2-4 हजार आदमी मरता ब्रिज से लेके नीचे। तो बिहार इलेक्शन मतलब जात पात होता है कि फलनवा रवि है ना, जान नहीं रहे कौन जात से है, ओ ई है तो हमरे वाला चलो मार दे। आज तक कभी सुने हो बोलते हैं जात पात पे? तो अभी नहीं। आज तक कभी कोई भी रिपोर्टर बोल दे, कोई भी आदमी बोल दे, पब्लिक डोमेन में रहने वाला एक भी व्यक्ति। तो दूसरा, मैं कभी भी जात पात को प्रमोट नहीं करता। अगर मैं जात पात को प्रमोट, कल जो लोग आएंगे ना मेरे साथ वहाँ, उसमें से पूछ लेंगे 80% याद होगी। अभी बता दे रहा हूँ वो रवि नारायण के साथ क्यों आ रहे हैं। ये जन स्वराजी का नॉमिनेशन है और कल वहाँ पे आपको वो भीड़, वो तंत्र, वो सारी चीजें दिखेंगी जो प्रशांत भैया के साथ अक्सर। तो झंडा आप ले लीजिएगा जन स्वराज का, बिल्कुल। अरे हाथ में रख लीजिएगा, एकदम प्रशांत जी का तस्वीर रख लीजिएगा। अरे बोलने का बात है, बिल्कुल रहेगा। जब निष्कासित नहीं हो रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, हर जगह सबको पता है, पार्टी में हूँ तभी तो लड़ रहा हूँ। और निष्कासित हो जाता ना अब तक। रवि नारायण चुनाव जीत के आएगा तो जन स्वराज का विधायक आएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ रवि नारायण सिंह मौजूद हैं। कल इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सब लोग, बांकेपुर के लोग इनको सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये भी दर्द है कि इनको प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने सिंबल नहीं दिया, किसी और को सिंबल दे दिया। रवि जी, कल इंडिपेंडेंट आप नॉमिनेशन करने वाले हैं, क्या होगा कल? मतलब ये सबके दिमाग में है कि सिंबल जो है वो आपको नहीं मिला, क्या होगा कल? कल नॉमिनेशन होगा, प्रशांत भैया के आशीर्वाद से नॉमिनेशन होगा, एक जन स्वराजी का नॉमिनेशन होगा। और नहीं, जन स्वराजी का नॉमिनेशन नहीं है, कल रवि जी का नॉमिनेशन है इंडिपेंडेंट। ये जन स्वराजी का नॉमिनेशन है और कल वहां पे आपको वो भीड़, वो तंत्र, वो सारी चीजें दिखेंगी जो प्रशांत भैया के साथ अक्सर। तो झंडा आप ले लीजिएगा जन स्वराज का, बिल्कुल। अरे हाथ में रख लीजिएगा, एकदम। प्रशांत जी का तस्वीर रख लीजिएगा। अरे बोलने का बात है, बिल्कुल रहेगा। आप देख लीजिएगा नॉमिनेशन करके। तो बाकी जो सिंबल जिसको मिला है वो मतलब कि बेवकूफ है। मुझे सिंबल का पता नहीं, मुझे भैया ने बोला है बांकीपुर जाओ चुनाव लड़ो। प्रशांत किशोर ने बोला, ये आप कह रहे हैं ऑन कैमरा? बिल्कुल आशीर्वाद है। तो ये चीज तो गलत हो जाएगा ना कि सिंबल देंगे किसी को और साथ देंगे किसी का, ये तो दिक्कत हुआ वाली बात है। भैया के कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि जाओ चुनाव लड़ लेना, वो कहते हैं, हम बोले भैया गलत हो रहा है, तो बोले तुम उसको सही करो। बोले जाओ लड़ो, बोले ठीक है। मतलब कि साथ है उधर से। अरे तो नहीं साथ होता तो अब तक, अभी तक उनका दिया हुआ गमछा नहीं उतार रहे हैं। देखिए, अगर मुझे उनका साथ नहीं होता तो अब तक पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट आ जाता कि रवि नारायण पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो जब निष्कासित नहीं हो रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, हर जगह सबको पता है, तो पार्टी में हूँ तभी तो लड़ रहा हूँ। और निष्कासित हो जाता ना अब तक। रवि नारायण चुनाव जीत के आएगा तो जनस्वराज का विधायक आएगा। ये आप कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। बोलो कोई और खरीद लिया तो एफिडेविट दे दूंगा। कोई और खरीद लिया चुनाव के पहले एफिडेविट दे दूंगा कि जीतूंगा तो जनस्वराज है। पक्का है? अरे मुद्दे क्या क्या है? क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में जब भी हम भी सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूँ तुमको क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य का है। ये हो गया मेजर मुद्दा। उसके बाद और बहुत सारे मेजर मुद्दे हैं, लेकिन सबसे मेजर बताता हूँ। आज हमारे विधानसभा में लोग कहते हैं अरे PMCH है ना, PMCH में क्या तुम अपने माँ बाप का इलाज कराओगे? तुम अपना इलाज कराओगे? बिल्कुल नहीं। तुम अपने कुत्ते का इलाज कराओगे? बिल्कुल नहीं। तो तुम ही जवाब दे दिए। तुम्हारे एक, लेकिन अब जो नीतीश जी बदल दिए हैं PMCH, अब उसी पे आते हैं, रुको ना, उस पे आते हैं। बदल दिए, तुम गए हो क्या की स्थिति देखे हो? आज वही PMC से रोज मार खा के 4 गो नेता और 4 गो आदमी रोज आता है।
आता है ना, तो वो एक अलग तंत्र है। वहाँ आज भी लोग सुरक्षित फील नहीं करते। गरीब आदमी जाना नहीं चाहिए, उसको पता मर जाएगा, अंदर गया तो मरेगा, मरता ही है, बोलने का विषय नहीं है। 10 मिनट चल जाओ और देखा क्या। तो क्या बांकीपुर में आप ये चाहते हैं कि बढ़िया अस्पताल हो, एक बढ़िया अस्पताल हो सरकारी? उसके लिए गार्डनर अस्पताल को चिन्हित करके रखा, उसके पास संख्या, स्पीड, सारी चीज़ें हैं वहाँ, उसके पास कनेक्टिविटी है, उसके पास हर चीज़ है। बस अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और थोड़ी इच्छा शक्ति की कमी है। जो रवि नारायण अगर आता है तो उसको करके उसको मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, शिक्षा में से क्या कमी हो गई? शिक्षा में रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे घर में भतीजा है कोई? बिल्कुल, अभी तो नहीं है। घर में कोई रिलेटिव होगा जिनको छोटा बच्चा होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको जाओ पटना के कौन से सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओगे? करा दो, कमी नहीं है तो करा दो। चलो हम करा देते हैं, साथ चलते हैं। कराओगे? सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? सच बोलना, झूठ बोलोगे तो कल साथ ही ले जाएंगे। हाँ, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? बस तुम्हारा ये साइलेंस तुम्हारा जवाब देती है। तो यही बात है कि इसी कारण से रवि नारायण की आवश्यकता है कि अगली बार जब मैं तुमसे पूछूं विधायक बनने के बाद, उसके 1-1.5 साल के, क्योंकि उतना समय लगेगा स्कूल बनाने में, तुम बोलो कि चलिए लिखा दीजिए, बड़ा लाइन लगा हुआ, तुम ये बोलो कि आप एक विधायक होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि अपनी विधानसभा में आप एक ऐसा सरकारी स्कूल बना देंगे जिसमें लोग जो प्राइवेट का गुण गाते हैं कि हमें लिख के देते हैं दोस्त। अगर उसके लिए 1000 पैरवी नहीं आने लगी, 10-50 पैरवी तुम्हारे पास नहीं कि मेरे बेटा का एडमिशन या बेटी का एडमिशन करा दो, बड़े बड़े लोगों से तुम्हें नाम पलट के तुम अपना जो कुत्ता रखे हो उसके नाम पे रख लेना रवि नारायण। बिल्कुल। अब एक चीज़ आप सबको बता देते हैं कि जब ये शिक्षा की बात करें तो हमें भी एक चीज़ याद आया कि वो एक समय था, और मुझे लगता है कि आज भी वो चीज़ आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि रोजगार, सरकार में बैठे हुए लोग रोजगार उतना नहीं दे पाते जितना रवि नारायण जो है, रवि नारायण 17,000 रोजगार दिया है। ये अकेले मैंने नहीं, मैंने, मेरा भाई श्वेत, हम दोनों ने मिलकर किया है। और ये मेरे अकेले की उपलब्धि नहीं है, टीम हनुमान और टीम रवि नारायण की उपलब्धि है। ये बोलते हैं आप। और 17,000 नौकरी आप दे दी है। देखो 17,000 देना अकेले रवि नारायण के बस की बात नहीं थी। बिना श्वेत के, मेरे, हम लोग सब मिल के हम लोगों ने काम किया है। मेरा अकेले का उसमें योगदान नहीं, वो एक सामूहिक प्रयास है और वो सदैव जारी रहेगा। सदैव जारी। अरे चुनाव अभी फिर से शुरू है, सुना अभी 2 महीना पहले भी तो श्वेत किया ही है ना। बिल्कुल। हम उसमें चुनाव के कारण नहीं आ पाए, लेकिन मेरा उसमें सारा हेल्प था उसको, जैसे जो बोल रहा था हम कर रहे थे। तो हम लोग दोनों भाई के कोऑर्डिनेशन। नौकरी देने का फायदा क्या होता है रवि नारायण को? भाई नौकरी देने का एक फायदा होता है ना, उसके घर में उसकी माँ हंसती है, स्माइल करती है, वो जो खुशी होता है ना, वो $1 मिलियन खुशी है। वो चुनाव जीत के भी नहीं आता है, क्योंकि जब वो फ़ोन करता है माँ बाप ने उसका कि भैया बहुत अच्छा किए, बेटा बहुत अच्छा, चलो सुकून, ऐसा सुकून नहीं। ये रोकिएगा नहीं कभी? अरे आजीवन चलेगा जब तक हम जीवित हैं। बस हाँ ये है, जीत के आने के बाद फ्यूचर में अगर आपने 2-4 बार जिता के एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया, तो ये प्राइवेट की जगह वो चीज़ सरकारी हो जाएगी। पक्का वादा कर रहे हैं? वादा क्या, अगर एफिडेविट दे, रोड पर अगर आए कि भाजपा के हिसाब से हाफ एफिडेविट दे दूं। अच्छा, सड़क पर अगर आए, बांकीपुर विधानसभा के सड़क पर आए, तो हाल ही में सड़क जो है वो धंस गया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? ये मेरी बात समझो, विधायक जो है मेरा, वो कौन से मंत्रालय का है? पथ निर्माण। ठीक, धसा कहाँ? पथ निर्माण का सड़क। कब धसा? चुनाव के समय। एक जगह नहीं धसा, 2 जगह धसा। बिल्कुल याद है, सबको याद है। 2 दिन के गैप में धसा। पहले धसा करबिगैया के नीचे। अगर उसको इमरजेंसी में अगर थोड़ा सा और अगर उस दिन होता और दिन में वो धसता और ट्रैफिक आगे गुजर रही होती, तो तुमको लिख के देते हैं 2-4 हज़ार आदमी मरता ब्रिज से लेके नीचे तक। लेकिन क्योंकि वो सुबह सुबह धसा, ट्रैफिक नहीं थी, तुरंत पुलिस ने उसको। इसमें आप क्या नितिन नवीन को सीधे बोलते हैं दोषी है या सरकार? अगर आप वहाँ साइट पे गए होंगे तो आपको वहाँ दिखा होगा कि वहाँ गिट्टी कम डाला गया था, जिसके कारण मिट्टी जो है पानी के बहने से रिस्क है। जिसके घर एक व्यक्ति था जिसने लगातार मीडिया में आके बोला था, मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे घर में नाले का पानी आ रहा है, वो नाले का पानी ने वो मिट्टी को बहा दिया, जिसके लिए मैंने SDO को और सारे कर्मचारी को, नहीं वो व्यक्ति ने वहाँ बोला कि जिसके उसका घर उसके सामने था, जिसमें वो नाले का पानी घुसता था, और बोला कि मैंने खुद नितिन नवीन जी को और ये पराशर जी सबको बोल रखा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सीओ ने मुझे 2 बार डांट के भगा दिया। ये बहुत अच्छा, रवि जी में ताकत कितना है, दम कितना है? कि ताकत दम मतलब कि जनता का ताकत के बारे में बात करें, प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, कि सामने नितिन नवीन है जिसमें आप अभी हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वो भी हैं, बाकी लोग भी उतर रहे हैं, तो रवि नारायण कैसे दिल जीतेगा बांकीपुर विधानसभा के? कि जीत चुके हैं? एक बात बताओ, तुमको अपने घर में दिल जीतने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बांकीपुर मेरा घर है। घर है आपका, ये मानते हैं? अरे तो भैया 25 नंबर वार्ड मेरा घर है। आज से तो नहीं, कागज दिखा दूं, 5 पुश्तों से रह रहा हूँ। जिस समय मतलब लोकल वाली बात आ गई। अरे जिस समय कैथी, आप ये मानते हैं ना कि लोकल? बिल्कुल, मतलब बताता हूँ, जिसमें कैथी में लिखा जाता था ना रजिस्ट्री पेपर, तब से है। तब जात पात करते हैं कि नहीं आप? क्योंकि चुनाव, अगर देखिए, अगर फैक्ट बात किया जाए तो बिहार इलेक्शन मतलब जात पात होता है कि फलनवा रवि है ना, जान नहीं रहे हैं कौन जात से है,
ओ ई है तब तो हमड़े वाला, चलो मारते हैं। आज तक कभी सुने हो बोलते हुए? जात पात पे तो अभी नहीं। आज तक कभी कोई भी रिपोर्टर बोल दे, कोई भी आदमी बोल दे, पब्लिक डोमेन में रहने वाला एक भी व्यक्ति तो। दूसरा, मैं कभी भी जात पात को प्रमोट नहीं करता। अगर मैं जात पात को प्रमोट, कल जो लोग आएंगे ना मेरे साथ वहाँ, उसमें से जात पूछ लेंगे। 80% यादव होंगे, अभी बता दे रहा हूँ। तो वो रवि नारायण के साथ क्यों आ रहे हैं? ये प्रेम है भाई। एक बात अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए कोई पासवान महिला है, आप अगर कैंपेनिंग के दौरान जा रहे हैं हाँ। और वो प्यार से ही रवि बेटा करके घर पे जमीन पर बोले कि बैठ के खाइएगा। मेरे साथ मेरे एक समर्थक रहते हैं, मुन्ना पासवान। हाँ। नंबर दे दूंगा, सब व्यक्ति जानता है। मुन्ना पासवान रहते हैं करबैया, उनका घर हुआ, ठीक है। उनके घर में अब तक 5 बार भोजन ग्रहण कर चुका हूँ। उसके बाद आगे आओ, दलदली चले जाओ, पासवान टोला है दलदली में, वहाँ चले जाओ पासवान टोला में, वहाँ जाके कोई भी 10 घर पासवान से बस पूछ लेना, क्या रवि नारायण आपके घर आके चाय खाना पीना खाता है कि नहीं खाता है? जवाब वो लोग देंगे। मतलब कि कभी भी ये चीज़ दिल में और दिमाग में नहीं आया? भैया बात समझो, तुमको एक बात समझाता हूँ। रवि नारायण या मेरे पूर्वज वो जात पात किया ही नहीं। मेरे घर में जो खाना आजीवन मेरे 5 पीढ़ी से बना के खिला रहा है, हटिया में, बख्तियारपुर में, वहाँ पे जो कुक है, वहाँ जो सारे लोग हैं, जो सारी व्यवस्था है, वो सब पासवान है। तो अगर जात पात को मैं छोड़ो, मेरे पूर्वज भी मानते, तो ये पता करने का विषय है कि हटिया ग्राम है मेरा बख्तियारपुर में, जो हमको तड़का में मिले से, मेरा मूल निवासी मैं जहानाबाद पंडुई स्टेट का हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मेरी खेती बाड़ी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा समय बचपन से वहीं बीता है, तो वहाँ पे सारे लोग जो हमारे उसमें रहते हैं, कुक वगैरह जितने, सब पासवान है। तो रवि नारायण कम से कम पासवान या उसके पूर्वज या उसके परदादा लक्कड़दादा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं रवि जी की? मुख्यमंत्री ये होने चाहिए, प्रशांत जी वाला भाषा नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वराज की सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार बनेगी इस बार? आप कह रहे सरकार बनेगी? पार्टी आप नहीं है पार्ट उसके? मैं बिल्कुल पार्ट हूँ। और ये कोई भी बोलता है, आप मानते क्यों नहीं कि आप नहीं है पार्ट उसके? मैं बिल्कुल पार्ट हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमको कहेगा कि तुम अपने पिताजी के बेटे नहीं हो तो तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं। वही हाल है प्रसाद में, बड़े भाई हैं भाई। जिस दिन पिताजी तुमको एफिडेविट दे के बोलेंगे, भाजपा के लैंग्वेज में एफिडेविट दे देंगे कि तुमको निकाल दिए, उस दिन से बोलोगे ठीक है भाई हम नहीं है बेटा आपके। जब हमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, जब हमको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जब हमको जनस्वराज से बेइज्जत कर दिया जाएगा, तब मानेगा ना रवि नारायण? तब किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं, अकेले काफी है। प्रशांत भैया का आशीर्वाद सही रहेगा। अरे मेरे द्रोणाचार्य तो प्रशांत किशोर हैं, अंगूठा न मांगे हैं, दे दिए हैं। 4 उंगली है ना, दे दिए हैं, पक्का है। दे नहीं दिए तो सिंबल कैसे किसी को देने दिए? बिना मेरे चाहे कोई सिंबल ले लेता। मतलब कि कल महिलाएं भी होंगी आपके साथ, लोग भी होंगे आपके साथ, हमारे सारे समर्थक रहेंगे। लेकिन मैंने सबको एक बात कही है कि आना 4-5 हज़ार लोग चाहते, तो मैंने कहा भैया इतना व्यवस्था मेरे पास एज ए निर्दलीय कैंडिडेट नहीं है। आप लोग 1,000 के आसपास लोग रहे, क्योंकि जितने लोग हम मैनेज कर रहे हैं। भाई देखो, आना 2-4 हज़ार लोग चाहते हैं, 2-4 हज़ार लोग सिर्फ आने से नहीं, लोगों को व्यवस्था देखनी पड़ेगी। एक और मन का सवाल है रवि जी, पड़ेगा कि जब भी किसी का टिकट कट रहा है तो या तो गाली गलौज हो रहा है, या तो मारामारी हो रहा है, या तो कुछ हो रहा है। तो रवि जी, जब बांकीपुर विधानसभा में ऐसा हुआ कि आप इतना मेहनत कर रहे थे, हर जगह पोस्टर से लेकर, हर जगह सेवा से लेकर, हर जगह आवाज़ उठाने से लेकर, आप ये हर चीज़ कर रहे थे, तो आपका अगर टिकट काटते हैं प्रशांत किशोर, तो ना आप जनस्वराज पर हमला किए, ना आप जनस्वराज के जैसे प्रशांत किशोर जहाँ रहते हैं जिस आवास में, उस पर भी कुछ नहीं किए, ऑफिस है इतना, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। और जब दूसरा कैंडिडेट आता है जो कि वंदना कुमारी हैं अभी जनस्वराज की कैंडिडेट, वो भी अगर आती हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं देते आप लोग, या फिर आपके समर्थक? ऐसा कैसे, मतलब ये प्रेम भाव? कल आप जब मेरे साथ बैठे हुए थे तो याद है मुझे एक कॉल आया था। वो कॉल में उधर से एक सवाल आया कि मुझसे चनमारी रोड में अनिल चाहे, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि रवि, इतना ट्रांसपेरेंसी आप कैसे रख देते? सब नाम ले लेते हैं, सब फोन बता देते हैं, पता करने की चीज़। अनिल सिंह का फोन आया, चनमारी रोड में, मेरे चचा जैसे, हम बहुत मानते हैं, वो बेटा जैसा। वो हमको फ़ोन करके बोले कि अरे वो आई है ऑफिस मांगे, हमको नहीं देने का, मैंने क्या करें, हम तुमको वादा किए हैं तो तुमसे बिना पूछे नहीं देंगे, तुम भाई बैठे हुए। हम क्या जवाब दिए? दीजिए। तो क्यों, मतलब यही हम जाने प्रेम भाव क्यों? बात समझो, अरे देखो एक बात समझो, किसी को फेयर चांस देना चाहिए लड़ने का। अगर कोई दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, मैं जानता ही नहीं, तो भाई दुश्मनी किस बात की? अच्छा चलो एक कह दीजिए तब बहन है, पहला बहन भाई बना ले भाई, हम जानते ही नहीं है। उस लायक होनी भी तो चाहिए कोई कि हम उसको बहन, बहन बहुत बड़ा शब्द होता है भाई, ऐसे नहीं बोल सकते। हम जानते ही नहीं कि वो है कौन, मिले नहीं कभी, जान पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं? जनस्वराज के बेटा है, जान नहीं रहे। हम जनस्वराज में प्रशांत भैया के छोटे भाई हैं। हम प्रशांत किशोर के छोटे भाई हैं। मेरे लिए प्रशांत किशोर पहले हैं, फिर बाकी कुछ है। पार्टी वार्टी मैं नहीं जानता, प्रशांत किशोर को जानता हूँ। प्रशांत किशोर उनके पास जाएंगे, ये बात मैं उनका ही हूँ भैया, मैं उनका ही हूँ। कुछ बोला चाहेंगे बांकीपुर विधानसभा से जो भी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, कृपया कर इस बार अपना
भाई को, अपना बेटा को, जो कि 25 नंबर वार्ड का निवासी है बांकीपुर का और 4 पुस्त से रहा, ना कि वैसे विधायक को जो यूपी का रहने वाला है। इस बार यूपी वालों को छोड़कर बिहार वालों को जिताएं, बांकीपुर वालों को जिताएं और अपने विकास को आगे बढ़ाएं। हाथ जोड़ता हूं। चलिए, रवि जी हमारे साथ थे और ये वीडियो तो भैया डलेगा ही, लेकिन नॉमिनेशन का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि रवि जी के साथ कौन कौन से जात के लोग आते हैं, कितनी महिलाएं आती हैं, कौन से लोग क्या बोलते हैं, लोग निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं रवि जी, इनके साथ कितने दमखम के साथ है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने बोला और अंतिम सांस तक। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए हमारे पास युवा बहुत जुड़े हुए इस चैनल से, उनके लिए ही ये शब्द है कि आखिरी सांस तक ये लोगों को रोजगार, नौकरी देते रहेंगे। और भैया अंगूठा दे दिए हैं, ये बस आपको दिख रहा है, ये दे दिए हैं, प्रशांत जी के पास रखा हुआ है, तो जीतेंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं के विधायक बनेंगे। सीधे कह दिए हैं, लिखित भी दे देंगे कि भैया जीतेंगे तो आपके पास ही आएंगे, कहीं हम बिकने वाले नहीं। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको करें, ये भी हाथ